हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, चौधरी हॉस्पिटल, करनाल। इस वीडियो का टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है यूट्रस के अंदर इनर लाइनिंग पे ठहरती है। अगर उसकी जगह प्रेगनेंसी कहीं भी ठहरती है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट्स होती हैं जैसे कॉर्न ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ब्रॉड लिगामेंट, एब्डोमेन और प्रीवियस सिजेरियन स्कार पे प्रेगनेंसी ठहर सकती है। जो मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो है फैलोपियन ट्यूब, जिसमें हम मेनली ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में ही बात करेंगे। यूट्रस की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपैंड होने की। जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है यूट्रस एक्सपैंड हो जाता है बेबी को अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसलिए अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरती है और एक्सपैंड होती है तो जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि फट जाती है, जिसकी वजह से इससे रिलेटेड मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इसमें सबसे कॉमन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी PID, यानी जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से एडिशंस बन जाते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं ट्यूब की, लाइक टॉर्चिसिटी, डायवर्टिकुलर स्टेनोसिस हो सकता है, जेनेटल इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। प्रीवियस कोई सर्जरी है अगर फैलोपियन ट्यूब पे, लाइक स्टरलाइजेशन, रिकैनलाइजेशन, ट्यूबोप्लास्टी, प्रीवियस कोई एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री है जिसकी वजह से एडिशंस बन गई हैं तो वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर सकता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? पेशेंट की हिस्ट्री होगी एमेनोरिया की, UPT पॉजिटिव होगा, साथ में उसको एब्डोमिनल पेन होगा और स्लाइट ब्लीडिंग परवजाइनम हो सकती है। और अगर ट्यूब रप्चर हो गई है तो इसके साथ पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, एब्डोमेन, डिजीनेस हो सकता है। नाउ इन्वेस्टिगेशन जो हमें हेल्प करेंगी डायग्नोज करने में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, तो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन दो इन्वेस्टिगेशन आती हैं। एक तो सीरम बीटा HCG लेवल है जो कि रेज्ड होगा, एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन होगा जो कि एक्टोपिक जेस्टेशन सैक को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ ट्रीटमेंट इसकी मेडिकल मैनेजमेंट है एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट उन पेशेंट्स में किया जाता है जो हेमोडायनेमिकली स्टेबल हैं, अनरप्चर एक्टोपिक है, जिसमें सैक लेस देन 3.5 सेंटीमीटर है और बीटा HCG की लेवल लेस देन 1500 है। इसमें हम सिंगल डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलरली 50 मिलीग्राम और बेसलाइन बीटा HCG की लेवल देखते हैं, उसको हम रिपीट करते हैं डे 4 पे, डे 7 पे। डे 4 और डे 7 पे बीटा HCG की लेवल में 15% डिक्लाइन होना चाहिए। अगर 50% डिक्लाइन नहीं है तो हम मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। पर पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि अगर कभी भी सडन पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग, डिजीनेस यानी साइंस ऑफ रप्चर एक्टोपिक है तो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है और पेशेंट को हमें रीअसेस करना है। इसी तरह अगर वीकली फॉलोअप पे अगर बीटा HCG की लेवल प्लेट्यू है, यानी कि ना तो फॉल हो रही है बल्कि रेज हो रही है, तो भी मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन हम रिपीट नहीं करेंगे। हमें सीरम बीटा HCG लेवल को वीकली तब तक रिपीट करना है जब तक बीटा HCG की लेवल लेस देन 25 नहीं हो जाती है। उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम उनमें करते हैं जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है, मतलब हीमोपेरिटोनियम हो रहा है, पेट में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी है वो सेल्फ इंजेक्टमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। नाउ फर्टिलिटी आफ्टर सर्जरी, अगर 3 to 6 मंथ्स का गैप रख के आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। मीनवाइल आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद अगर दोबारा से कंसीव करते हैं तो रिकरेंस के पूरे चांस होते हैं। तो इसीलिए जैसे आपके नेक्स्ट टाइम पीरियड्स मिस होते हैं आपको अर्ली स्कैन कराना है, ताकि अगर दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको डिटेक्ट कर सकें और हम अर्ली स्टेज में मैनेज कर सकें। थैंक यू।